जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा, मतलब कि 72 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए सीए कैसे करना है और इसके सोर्सेस क्या रहेंगे। जो पहला टॉपिक है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का टॉपिक जो है, कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइंड करना है, कैसे एनालाइज करना है, उसकी डिटेल वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप उसको देख लीजिए, फिर ये वीडियो आपको देखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोर्सेस क्या रखने हैं। ठीक है, तो मैं एडोटेरिया ही फॉलो करूँगी। और जैसे कि पूछ रहे थे कि आप कौन सा भी है, तो अभी ये वाली मैं फॉलो कर रही हूँ। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, 6 मंथ का जो भी है वो 6 मंथ का भी कर लीजिए। और फिर साथ साथ में अभी अपना न्यूज़पेपर करेंगे तो उससे ही आपको मतलब कि याद होता जाएगा थोड़ा बहुत। और फिर जब मंथ आएगी कंपाइलेशन उसके साथ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आती है कि स्पीडी में आपको क्या करना है, लास्ट में क्वेश्चन होते हैं, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट पेजेस होते हैं आगे में, जैसे कि यहाँ पे करंट अफेयर में इसके पेजेस पहले ये देते हैं, मतलब एक टॉपिक उठाते हैं उससे पूरे रिलेटेड। तो उसी तरह से आपको स्पीडी में भी मिल जाता है। ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ 4-5 पेज होते हैं। फिर आती है न्यूज़पेपर। अभी न्यूज़पेपर के बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं सोर्स के बारे में बता रही हूँ, फिर उसके बाद अभी अपनी स्ट्रेटेजी पे आएंगे तो हम डिटेल से बात करेंगे न्यूज़पेपर में। ठीक है, या फिर आप मंथली या वीकली भी कर सकते हैं वीडियो यूट्यूब के माध्यम से। बहुत सारे यूट्यूब पर सर पढ़ाते हैं जिनका अच्छा लगता है। मोस्टली रिकमेंडेशन यही आती है सब मतलब के द्वारा कि जो केजीएस पे सर हैं पढ़ाते हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने एक बार क्रेजी जीके का भी ट्रिक का भी देखा था, बट मैंने उसका फिर एक में देखा था 2-3 कमेंट कि कुछ क्वेश्चन मतलब छोड़े दिए गए हैं क्योंकि वो कम टाइम का होता है। ठीक है, तो उस तरह से हो गया। अब पॉइंट आता है कि करना कैसे है। तो ये बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो आप एडोटेरिया आपका ईयरली कंपाइलेशन आएगा वो पढ़ लेंगे। स्पीडी से क्या होगा, एडोटेरिया के पीछे भी प्रैक्टिस करने का होता है। ठीक है, और अगर इसको भी पढ़ लेते हैं और आपको और प्रैक्टिस करनी है तो स्पीडी के पीछे भी प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं क्वेश्चन, वो भी कर सकते हैं। और इस तरह से आपका स्पीडी भी कवर हो जाएगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पेज आपको पढ़ लेना है। और न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, 20 से 30 मिनट देना है। ठीक है, पर उस अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से आपको पीटी का कंटेंट, ठीक है, मेंस का कंटेंट और ऐसे का कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब आप अपनी मेहनत दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, ठीक है, तो अभी आपको अपना पीटी और मेंस साथ में लेके चल रहे होंगे, तो उसमें से जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से मेंस का भी कंटेंट निकाल लीजिए, पीटी का भी कंटेंट निकाल लीजिए और ऐसे का भी कंटेंट निकल जाएगा। तो वो आपको बहुत अभी लगेगा कि हाँ अभी मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है इस तरह से, या कहीं मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। पर जैसे जैसे आप उसको यूज़ करने लगेंगे आपको फ़ायदा दिखेगा। आपको अपनी मेंस आंसर राइटिंग में फ़ायदा दिखेगा। जब आप आंसर करेंगे, आंसर राइटिंग जब ऐसे का लिखेंगे, जब आपके पास एग्जाम्पल होंगे आप अपनी बातों को प्रूफ कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे में बोला जाता है कि जब आप कोई बात बोल रहे हैं तो उसको प्रूफ दीजिए। ठीक है, तो वही प्रूफ आप करंट अफेयर से उठा सकते हैं कि इस तरह से है, इसका ये प्रूफ है, ये मतलब कि ये हो रहा है। ठीक है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं न्यूज़पेपर, और मंथली और वीकली का भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं करना है, मोस्टली यही है। ठीक है, तो अब करना कैसे है। ठीक है, तो एडोटेरिया का है कि 4 to 5 टाइम्स आपको रिवीजन लगाना है। ठीक है, और एक थ्योरी है टिक थ्योरी, या फिर मैंने ही यह है, तो इस तरह से कर सकते हैं। ये मैंने किसी की वीडियो में देखा था, तो उन्होंने एक पेज दिया था, पीडीएफ पेज दिया था कि उस पर टिक कर लीजिए। तो मुझे ज़्यादा एक ये भी सजेशन दिया था कि साथ में अगर आप नहीं प्रिंट आउट करवा सकते हैं तो आप साथ में लीजिए। तो इस तरह से मैंने किया है। देखो, जैसे कि दिसंबर मंथ है, मैंने ये कर लिया, तो मैं सोच रही हूँ कि 5 टाइम में मैं इसका रिवीजन करूँगी। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट टाइम लगा चुकी हूँ, तो मैं इसका फर्स्ट टाइम रीडिंग कर, अब जब मैं सेकंड टाइम करूँगी अच्छे से इसको, तो मैं सेकंड टाइम कर दूँगी। तो इस तरह से आपके 5 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है। और हर सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र था, दिसंबर मंथ का था, तो दिसंबर मंथ में हमने ऐसे ही बना लिया। तो आप हर पेज पे अपना टिक का ये 5 बॉक्स बना लीजिए। पहला पढ़े तो टिक कर दिया, दूसरा किए तो टिक कर दिया। तो इस तरह से आपको रहेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, जब आप अपनी डेली रूटीन बनाते हैं तो आप देखते होंगे जब आपका टास्क कंप्लीट होता है, ठीक है, जब आप टिक करते हैं
तो आपको अलग तरह से मोटिवेशन देता है कि हाँ मुझे अगले टाइम इसको और पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया है। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर के बारे में। ठीक है, न्यूज़पेपर में क्या करना है आपको कि प्री और मेंस दोनों को लेके चलना है। ठीक है, तो शॉर्ट सेंटेंस लिखना है आपको। ठीक है, लॉन्ग सेंटेंस बिल्कुल नहीं लिखना है। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लॉन्ग सेंटेंस लिखने पड़ जाते हैं, तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, पर बस आपको ज़्यादा देर टाइम नहीं देना। इससे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो उस तरह से करना, और मेंस के साथ में लेके चलना है आपको। ठीक है, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो उसको पढ़ेंगे अच्छे से, तो उसको अच्छे से यूज़ करना है हर तरीके से। ठीक है, आपको ऐसे में बहुत फ़ायदा देगा वो, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तो आपको लगेगा कि हाँ बात को दोबारा ही बात को बोल रही हैं, पर मेरा यही कहने का मतलब है कि जब मैं किसी बात को दोहरा रही हूँ तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर बात करते हैं कि मैंने कैसे नोट्स बना रखे हैं न्यूज़पेपर से, उस पर बात करते हैं। जैसे ये मेरा डेली न्यूज़पेपर है, मोस्टली जो मैं नोट्स बना रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ, अभी मैं प्री के लिए नहीं बना रही हूँ। ये देखो मैंने मेंस भी लिख रखा है। ठीक है, तो इससे चल बजट था, तो ये इतने इस ईयर में ये था और दिस ईयर में ये था। मैंने कोई सेंटेंस नहीं लिखा और अपनी बात को पूरा लिख लिया है। इसी योजना थी या फिर वर्डोनी ऐप था, तो मैंने एक सेंटेंस में पूरा फॉर्मेशन लिखने की जगह इसको क्या किया है कि बस एक इस तरह से इसमें लिख दिया। तो इस तरह से ही आपको बताना है। और ये देखो मैंने बनाया है, तो इसकी डिटेल वीडियो मैंने अपनी न्यूज़पेपर स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया होगा आपको, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। और उस वीडियो का भी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आगे और दिखा देती हूँ मैं ऑप्शन। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, देखो गिग वर्कर्स तक का था, तो जो ये डाटा था। ठीक है, तो ये डाटा आपको मीन्स में काम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब ये इस तरह से मैंने पूरा सेंटेंस लिखने के बाद क्या किया, इसको एक फ्लो चार्ट बना दिया। और मैंने आपको ये बताया भी है कि फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको जल्दी याद भी होता है, और अगर आप मेंस में ऐसे बना देते हैं तो आपका टाइम भी कम लगेगा और अपनी बात को आप जल्दी से समझा पाएंगे और उससे ज़्यादा मार्क्स भी मिलेगा, क्योंकि जो हमारे जो चेक करने वाले हैं उनकी सीधे नज़र पड़ेगी उस फ्लो चार्ट पे, और अच्छा भी रहेगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि आप मैंने कोई महिला सशक्तिकरण सूचकांक आया था, तो वो घटक मैंने इस तरह से बना दिया है। तो कोई भी एक तो ये आया था निर्यात तैयारी सूचकांक, तो बस कोई भी सेंटेंस मैंने नहीं लिखा कि हाँ इसको नीति आयोग ने जारी किया है, बस मैंने लिख दिया कि बाय नीति आयोग। बिहार था 16वां इस पर था। ठीक है, सिमटा हुआ इस तरह से। तो ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगा था, इसलिए मैंने इसको सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखा है। ठीक है, एक सफाई मित्र ये आया था, रैंकिंग आया था, तो बस मैंने इस तरह से इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से छोटे छोटे सेंटेंस में बस लिख देना, हाँ ये चीज़ था, इस तरह से लिख दिया, बस बात खत्म। पूरा वो सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं करना, क्योंकि न्यूज़पेपर है, ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। तो थोड़ा सा शुरुआत में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, पर धीरे जैसे जैसे आप बनाएंगे तो वो आप ट्रिक है या जो भी कुछ उसको बनाने का तरीका सीख सकते हैं। मैं एक और 2-3 एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। जैसे ये था कि पटना के बीटा में इंडस्ट्रियल एरिया में ई रेडिएशन सेंटर स्थापित किया गया है। ये मैंने जब मैंने मेंस आंसर राइटिंग की थी, ठीक है, तब भी मैंने ये डाटा डाला था। तो ये डाटा देखो मैंने ये पढ़ा और उसी को डाटे को मैंने उसको यूज़ कर लिया उसमें। ठीक है, वो वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें मैंने यूज़ भी किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप शॉर्ट बनाना है, आपको ज़्यादा ये नहीं करना है। और देखो बिहार स्पेशल का मैंने अलग बना लिया, क्योंकि मुझे मेंस बनाना था, तो बिहार स्पेशल लिख के जो भी योजना कार्यक्रम था, वो पहल थी, वो सब एक पेज पे इस तरह से बना लेना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये था कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन का एक डाटा था, तो वो मुझे मिल गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने कर सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में फटाफट कर दिया है। अब वैसे ये था कि ये चीज़ पूरा, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था अभी डीएसओ में, ठीक है, मेंस में महिला करके या फिर कन्या उत्थान करके योजना आया था कुछ। ठीक है, तो वो पेपर आया था, तो उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन अभी बहुत फेमस हुआ था, मतलब योजना हुई थी कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसका आप देख सकते हैं कि इसको मतलब चुनाव से पहले बहुत यूज़ किया गया था। ठीक है, 10,000 बांटे गए थे, इसी योजना के तहत बांटे गए थे। तो ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये तरीका है। ठीक है, और साथ निश्चय 2 है, तो मैंने इसको मेंस की देखा कि बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में आ रहा था। ठीक है, जो नीतीश कुमार जी द्वारा
समृद्धि यात्रा की गई थी। तो उसमें जब वहाँ भी वो जा रहे थे तो वहीं पे उस बात का उल्लेख कर रहे थे, सात निश्चय बात का। बजट में भी सात निश्चय का उल्लेख बहुत ज़्यादा किया गया है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो डेली आपको पता चलता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो कहीं ना कहीं प्री में भी फ़ायदा करता है और आपका कहीं ना कहीं मेंस में भी फ़ायदा करता है, वो ऐसे भी बहुत फ़ायदा करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक ऐसे का एक अलग से ही पेज बना लिया है, मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो प्रीलिम्स में भी फ़ायदा करेगा, आपको मेंस में भी फ़ायदा करेगा, बहुत रहेगा। तो आपको अपना दोनों को लेके चलना है। ठीक है, और स्टैटिक्स आएगा तो उस तरह से भी आप कर सकते हो। तो आप अपना एडिटोरियल तो फॉलो कर ही रहे हो, और फिर जब आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप उस न्यूज़पेपर को पढ़ ही रहे हो तो उससे भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जैसे देखो ऐसे का ये मिल जाता है कंटेंट इसमें, और मैं एडिटोरियल पढ़ लेती तो रोज़ मैं इसको बस पढ़ के छोड़ देती थी। तब चाहे तो एक पेज बना लीजिए और उसमें जो आपको कोई सेंटेंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो उसको लिख सकते हैं। उसका भी मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जिससे मैंने ये ऐसे का ही कंटेंट मुझे मिल गया था। तो जैसे कि ये बोला गया था, ठीक है, कि विकसित देश की एक परिभाषा बताई गई थी। क्योंकि देखो विकसित भारत की जो हमारी है 47 तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो ऐसे में आ सकता है कि हम उसको कैसे पा सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं। तो मैंने डेफिनेशन लिखा कि हाँ, एक विकसित देश वो नहीं है जहाँ गरीबों के पास कार हो, बल्कि वो है जहाँ अमीर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हो। तो वही कि किसने बोला ऐसा, तो वो हम कोट कर देंगे तो हमारी जो बात है वो वैलिड हो जाएगी। तो इस तरह से हमें यूज़ करना है न्यूज़पेपर को। तो ये ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मैंने न्यूज़पेपर पे ही बता दिया है। तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें से कंटेंट निकाल लीजिए। अगर मैं अपनी बात को पूरा बताना चाहती हूँ तो मैं ये बोलूँगी कि डेली न्यूज़पेपर पढ़िए आधे घंटा, ठीक है। उसमें से शॉर्ट वे में अपना एक पेज का अराउंड बना लीजिए, ठीक है। बस शॉर्ट लिखना है आपको। फिर दूसरा क्या करना है आपको कि आप चाहे तो मंथली कर सकते हैं, मुझे जितना है लगता है कि हाँ एक बार रिविज़न हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर एडिटोरियल के जो मंथली वो जो ईयरली कंपाइलेशन होता है उसको पढ़ लीजिए। अभी फ़िलहाल के लिए ये आ रखी मार्केट में, तो इसका 6 मंथ का भी कवर कर लीजिए। जब तक इसको कवर करेंगे उसके बाद ये हो जाएगा। और प्रैक्टिस करनी तो स्पीडी का भी जो पीछे के क्वेश्चंस होते हैं वो आप लगा लीजिए। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा MCQ बेस्ड पे, और ये भी हो जाएगा कि साथ में कि आपका स्पीडी भी कवर हो जाएगा। तो वो हो गया। और तीसरा पॉइंट ये रह सकते हैं कि आप अभी तो आप शायद अपने टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट किया है कि नहीं किया है। तो जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको अच्छे, तो वो क्वेश्चन आपको देख लेने हैं कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से बनना था कि नहीं बनना था, तो उसको से भी कर लेना। क्योंकि देखो आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, जब तक आप उस टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है आपका टेस्ट सीरीज लगाने का। तो जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो उसमें से भी आपको 30 क्वेश्चन तो अराउंड मिलेंगे ही, क्योंकि यही पैटर्न होता है मोस्टली इंस्टीट्यूट द्वारा। वो 30 क्वेश्चन CA के डालते हैं, क्योंकि पेपर में भी इसके अराउंड आता है, ठीक है। तो वो 30 क्वेश्चन आपके हो गए। तो उस तरह से, और फिर शायद आप में टेस्ट सीरीज का यूज़ करना है। आप चाहे तो डेली एडिटोरियल के लिए भी ओनली आइज को फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपको जो बेसिक है वो कवर कर देंगे कि हाँ इस तरह से ये आजकल न्यूज़ में है तो मैं सुनती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरी स्ट्रैटेजी है। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो सबसे पहले आपको पर ये करना है कि आप ये वाले जो मैंने एक इससे पहले वीडियो डाली है टॉपिक लिस्ट की, वो मैंने उसमें बताया कि कैसे फाइंड करना है, वो आप देख लीजिएगा। फिर इस वाली वीडियो को देखना है। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितने आपके डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, और कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।